हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वचन और उसके भेद। वचन की परिभाषा। जिस शब्द से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे कविता, कविताएं, बात, बातें। इसमें एक शब्द का अनेक होने का बोध होता है। वचन के भेद। एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं। एक वचन संख्या के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि का एक बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, सिपाही, घोड़ा, पुस्तक, स्त्री, टोपी आदि। एक वचन में एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक प्राणी या एक पदार्थ आदि का एक ही होने का केवल बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे बहुवचन और उसके उदाहरण। बहुवचन संख्या के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अनेक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। इसमें किसी भी शब्द का एक से अनेक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, घोड़े, पुस्तकें, टोपियाँ, स्त्रियाँ आदि। जैसे हमने पढ़ा, एक वचन किसे कहते हैं, इसमें केवल शब्द का एक होने का बोध होता है और बहुवचन में अनेक होने का। जैसे लड़का का लड़के, घोड़ा का घोड़े, पुस्तक का पुस्तकें, टोपी का टोपियाँ, स्त्री का स्त्रियाँ। इसमें एक से अनेक शब्द होते हैं तो उसे बहुवचन कहते हैं। आशा है आप सबको एक वचन और बहुवचन अच्छे से समझ आया होगा। हम एक वचन और बहुवचन के कुछ उदाहरण समझेंगे। इन्हें कैसे पहचाना जाता है। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को एक वचन से बहुवचन के लिए शब्दों में बड़े आ को ऊ या ओ के स्थान पर बड़े ए का प्रयोग होता है। इसमें बड़े आ, बड़ा ऊ और बड़े ओ के स्थान पर बड़े ए का प्रयोग होता है और उसमें चंद्र बिंदु का उपयोग होता है। जैसे कविता का कविताएं, माता, माताएं, बहू, बहुएं, झाड़ू, झाड़ुएं, वस्तु, वस्तुएं। इसमें एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन में इन शब्दों का ऐसे प्रयोग होता है। अब हम पढ़ेंगे एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए बड़े आ के स्थान पर छोटे ए का प्रयोग। जैसे लड़का, लड़के, कमरा, कमरे, गधा, गधे। आशा है आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। हम इसके उदाहरण समझेंगे। अंतिम स्वर माँ के स्थान पर छोटे ए का प्रयोग, छोटे ए की मात्रा का प्रयोग। जैसे कलम, कलमें, बोतल, बोतलें, चीज़, चीज़ें, बात, बातें। इसमें एक वचन के शब्द में के अंतिम स्वर में एक ही मात्रा का प्रयोग होता है तो ये आता है। आशा है आपको ये भी समझ आया होगा। अब हम समझेंगे अंतिम स्वर छोटी ई के स्थान पर बड़ी ई या पर चंद्र बिंदु का प्रयोग। मछली, मछलियाँ, गाड़ी, गाड़ियाँ, नदी, नदियाँ, गली, गलियाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ। आशा है आपको ये भी समझ आया होगा। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या के स्थान पर या और चंद्र बिंदु का प्रयोग। चिड़िया का चिड़ियाँ, डिबिया का डिब्बियाँ, बुढ़िया का बुढ़ियाँ, गुड़िया का गुड़ियाँ। इसमें एक वचन चिड़िया पर अंकी बिंदु लगकर चिड़ियाँ यानी बहुत सारी चिड़ियाँ, डिबिया पर अंकी बिंदु लगकर डिब्बियाँ, बुढ़िया पर अंकी बिंदु लगकर बुढ़ियाँ, गुड़िया पर अंकी बिंदु लगकर गुड़ियाँ। आशा है आपको अच्छे से समझ आया होगा ये वचन और उसके कुछ उदाहरण। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।